हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में, जो हमारा फोर्थ लेक्चर होगा कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो आज हम पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस, उसके 10 स्टेप्स 10 स्टेप्स पूरी तरह से डिस्कस किए थे हमने हमने उसका थोड़ा सा रिकैप देख लेंगे हम। और आज हम डिस्कस करने वाले क्रेब्स साइकिल के बारे में, जिससे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और टीसीए साइकिल भी कहते हैं या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और इस लेक्चर में समझने वाली चीज ज्यादा है, समझने पर ज्यादा फोकस करिएगा और लिख तो बाद में लेना। पहले मैं पूरा साइकिल बनाऊंगा, फिर उसका एक अच्छे से रिवीजन करवाऊंगा आपके लिए, तो जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं फील नहीं होगी। तो हम पढ़ते पहले देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस का थोड़ा सा रिकैप। तो ग्लाइकोलाइसिस था आपका, हमने ये पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। ये होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है ये आपका? साइटोप्लाज्म में होता है। ओके। और इसमें कितने स्टेप्स होते हैं? 10 स्टेप्स होते हैं। इसमें 1, 3, 10 स्टेप्स इरिवर्सिबल होते हैं। 1, 3, 10 स्टेप्स क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। और तुम्हारा इसमें 2 एटीपी यूज होती है और 4 एटीपी गेन होती है सबस्ट्रेट लेवल एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके। 4 एटीपी गेन होती है और एक एनएडीएच का निर्माण होता है इसमें। ये इतना कुछ होता है इसमें। फिर यहाँ के बाद आपका क्या मिलता है? ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स के बाद आपको पायरुवेट मिलता है। क्या मिलता है? पायरुवेट। पायरुवेट फिर कहाँ जाता है आपका? पायरुवेट जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर ये किसमें चेंज होता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। हमने जो पढ़ा था ये एरोबिक रेस्पिरेशन में, किसमें चेंज होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होता है आपका। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन भी होती है इसमें, लिंक रिएक्शन। और फिर यहाँ से आता है टीसीए साइकिल के अंदर। टीसीए साइकिल जिसे हम क्रेब साइकिल में कहते हैं। साइकिल जिसे यह आता है टीसीए साइकिल के अंदर। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं टीसीए साइकिल के और ये 2 कार्बन का होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये आपका कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। कौन? पायरुवेट। तो ये यहाँ पर क्या निकल जाती है? यहाँ पर एक ऑक्सीजन निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकल जाती है यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में। और इसको लिंक रिएक्शन होती है, इसको हम ये जो होती है ना, क्योंकि ये लिंक करता है टीसीए साइकिल को एंड ग्लाइकोलाइसिस वाले पाथवे लिंक करता है, इसलिए हम किसी क्या कहते हैं? इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। ओके। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेब साइकिल के बारे में। क्रेब साइकिल को हम अच्छे से समझेंगे, इस पर समझने पर ध्यान देना क्योंकि इसमें बहुत स्टेप्स हैं। ओके। और इसको हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से एक ट्रिक है आपके लिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, इसको हम साइकिल क्यों कहते हैं? इसको हम साइकिल क्यों कहते हैं? साइकिल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट होता जाता है ये साइकिल। और ग्लाइकोलाइसिस में आपका रिवर्सिबल स्टेप होती है, इस वजह से वो इसको साइकिल नहीं कह सकते, इसको हम साइकिल कह सकते हैं क्योंकि इसमें बार बार आपका रिपीटेशन होता है। साइकिल मतलब चक्र बनना एक। ओके। तो अब हम इसके कुछ नाम देख लेते हैं। इसको हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं, टीसीए साइकिल भी कहते हैं इसको। ट्राई
कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं हम इसको। ओके, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं, अभी हम बताएंगे इसको। सिट्रिक एसिड साइकिल भी हम इसको कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं इसको, सिट्रिक एसिड साइकिल भी हम इसको कहते हैं। अब हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहते हैं इसको, पहले इसको समझते हैं। ट्राई मतलब तीन, कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है ना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो आपका होता है सिट्रेट, कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका होता है सिट्रेट। उसमें आपका होता है कि तीन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होते हैं। कितने होते हैं, तीन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड समूह। तो इस वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। अब हम पूरा साइकिल अच्छे से बनाते हैं उसको, पहले हम अच्छे से बनाएंगे उसको, फिर बाद में आपको पूरा अच्छे से रिपीट करेंगे उसको। सबसे पहले उसकी एक ट्रिक देख लेते हैं, तो ट्रिक के अनुसार हम बताएंगे या बाद में ट्रिक बताएंगे, ट्रिक हम पहले ही बता देते हैं आपको। तो हम इसकी ट्रिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल की ट्रिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, अपॉइंट स्टाफ स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। ये हो गया आपका पूरा ट्रिक। अब इसमें ट्रिक क्या है, कैसे कौन कौन से स्टेप्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा आपका क्रिकेट से, क्रिकेट से आपका सी से हो जाएगा आपका सिट्रेट। क्रिकेट और सिट्रेट एक जैसा नाम हो गया आपका। काउंसिल सिट्रेट, फिर किससे हो गया, क्रिकेट से। काउंसिल किससे हो जाएगा, काउंसिल से क्या हो जाएगा आपका सिस एकोनिटेज, एकोनिटेज क्या हो जाएगा, सिस एकोनिटेज हो जाएगा। ऑफ से कुछ नहीं होता है इसमें, इसमें इंडिया, इंडिया से होता है आइसोसिट्रेट, क्या होता है, आइसोसिट्रेट। एपॉइंट्स, एपॉइंट्स से होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। एस स्मार्ट से क्या होता है, स्मार्ट से आपका होता है कि सक्सिनल कोएंजाइम है, कोएंजाइम ए। और स्टाफ से होगा आपका सक्सिनेट, और एफ फ्यूमरेट, इससे हो जाएगा फ्यूमरेट। एम से हो जाएगा मैलेट, ओ से हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट, एसीटेट। ये हो गई आपके पूरे स्टेप्स को, ये हो गई आपके पूरे स्टेप्स को याद करने की ट्रिक। अब इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि कहां पर NADH बनेगा, कहां पर ATP बनेगी, सब कुछ ट्रिक से देख लेते हैं हम पहले ही। सबसे पहले एक और चीज बताता हूँ आपको मैं, इंपॉर्टेंट चीज, इसमें 5 कार्बन का सिर्फ एक ही कंपाउंड मिलेगा आपको। ओके, 5 कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा इसमें, 5 कार्बन मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही होता है, वो होता है आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट। ओके, ये आपका सिट्रेट होता है 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, और ये होता है आपका 5 कार्बन।
तो यहाँ पर ये होता है 4 कार्बन का आपका। फिर इसके बाद सभी आपके कितने कार्बन के होंगे, 4 कार्बन के होंगे, सभी 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन और 4 कार्बन। ये आपका होता है जब 5 कार्बन का। अब इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से स्टेप्स में क्या क्या होता है। ओके, यहाँ से सिट्रेट आइसोसिट्रेट, यहाँ पर कुछ कम नहीं हो रहा है आपका, आपको दिख रहा हो सिट्रेट से सेकोनिटेट और आइसोसिट्रेट, यहाँ तक आपको कोई भी केमिकल चेंज इतना नहीं दिखेगा। सबसे पहला आपको दिखता है यहाँ पर जो 6 कार्बन के यौगिक से एक बन रहा है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, एक CO2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है, CO2। और यहाँ पर क्या बनता है, एक सबसे पहले स्टेप इसमें बनता है आपका NAD प्लस से NADH। क्या बनता है, NAD प्लस से NADH। ओके, फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी एक कार्बन कम हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका, यहाँ पर भी एक CO2 निकल जाता है आपका। और यहाँ पर भी आपका किसका निर्माण होता है, एक N, किसका निर्माण होता है आपका यहाँ पर, NADH का। किसका निर्माण होता है यहाँ पर भी एक NADH का। ओके, फिर हम यहाँ से सक्सिनल कोएंजाइम है और सक्सिनेट। अब इसमें NADH को आप कैसे पता चलेगा, इसमें NADH I के N में ND आ रहा है तो यहाँ पर NADH बन जाएगा, इसमें अपोनेंट्स में N आ रहा है तो इसमें NADH बन जाएगा। इसमें इसमें क्या होगा, सक्सिनल कोएंजाइम A से सक्सिनेट बनेगा, तो ये A आ रहा है तो इसमें आपका GDP से बनेगा GTP, GDP से क्या बनेगा, GTP। और GTP आगे जाके ATP का काम नहीं करता है, ATP की तरह यूज भी आ सकता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। इसमें A आ रहा है तो ATP हो जाएगा, इसमें N आ रहा है तो NADH का फॉर्मेशन होगा, इसमें भी N आ रहा है तो NADH का फॉर्मेशन होगा। अब फ्यूमरेट, सक्सिनेट से फ्यूमरेट क्या होगा आपका, सक्सिनेट से बन रहा है आपका फ्यूमरेट, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, तो आपका F आ रहा है ना, F, तो इसमें बनेगा आपका FADH2। क्या बनेगा, FADH2। समझ में आ रहा होगा आपको। फिर यहां से आपका फ्यूमरेट से मैलेट बनता है। क्या बनता है, फ्यूमरेट से मैलेट बनता है। तो क्या होता है आपका, तब इतना कोई चेंज नहीं आता है, फ्यूमरेट से मैलेट बनता है तब। अब आपका मेन चेंज आता है, एक और चेंज, मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। यहाँ पर भी आपका NADH का फॉर्मेशन होता है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पर NADH का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर N लग रहा है, तो आपको 3 जगह पर NADH का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। एक NDR आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, और एक इसके जस्ट बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनल कोएंजाइम है, और एक एंड का स्टेप मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट। 3 स्टेप में आपको NADH का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। NADH का फॉर्मेशन कितने स्टेप्स में देखने को मिलता है आपको, 3 स्टेप्स में। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, उससे नेक्स्ट स्टेप में भी सक्सिनल कोएंजाइम में बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट से, और उससे नेक्स्ट स्टेप में आपका ATP का फॉर्मेशन होता है, उससे नेक्स्ट स्टेप में आपका FADH2 का फॉर्मेशन होता है, उससे नेक्स्ट स्टेप में आपका फ्यूमरेट से मैलेट बनता है। तो उसमें कोई भी आपका ऐसा कोई चेंज नहीं होता है। ओके, फिर आपका एंड का स्टेप है, उसमें NADH का आपका फॉर्मेशन होता है। 3 स्टेप हो गए जिसमें NADH का फॉर्मेशन होता है आपका। इसमें N से पता चल जाएगा, इसमें भी N से पता चल जाएगा, इसमें N से पता चल जाएगा। सक्सिनल कोएंजाइम में A आ रहा है तो यहाँ पर ATP का निर्माण हो जाएगा। इसमें फ्यूमरेट में F आ रहा है तो इसमें FADH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ये वाला स्टेप खाली है, इसमें कुछ नहीं होता आपका। ओके, अब हम यहाँ पर देख लेंगे एंजाइम्स भी देख लेंगे यहीं पर, या आगे स्टेप में एंजाइम देखेंगे। अब हम साइकिल बनाएंगे, उसमें देखेंगे हम एंजाइम्स और अच्छे से साइकिल बनाएंगे आपका। ओके, तो अब हम बनाएंगे आपका वो साइकिल। 2 स्टेप्स में CO2 निकल रही है, एक इस स्टेप में आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट,
और अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल बन जाए में 2 स्टेप में आपका CO2, क्योंकि 6 कार्बन से 5 कार्बन बन रहा है, 5 कार्बन से 4 कार्बन, फिर आपका एंड तक 4 कार्बन है। फिर ये ऑक्सिजन एसीटेट किसके साथ मिलकर, एक्स इथाइल कोएंजाइम के साथ मिलकर फिर दोबारा से सिट्रेट बनाता है। ये स्टेप आपके रिपीट होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? रिपीट होते जाते हैं स्टेप आपके। और ये आपके सभी स्टेप 2 बार होंगे, क्योंकि ये क्रेब साइकिल 2 बार रिपीट होता है। तो 2 बार रिपीट होंगे तो 2 NADH यहाँ बनेंगे, 2 NADH यहाँ बनेंगे, 2 NADH यहाँ बनेंगे, तो 6 NADH बन जाएंगे आपके, और 2 FADH यहाँ बन जाएंगे, और 2 ATP सबस्ट्रेट SLP हो जाएंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ओके, तो अब हम इसका एक साइकिल बनाते हैं, जो मेन साइकिल जो एग्जाम में आप बना के आ सकते हैं। ये आपकी ट्रिक होगी, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। इससे आप ट्रिक को याद करने। अब हम एक बार साइकिल बना लेंगे, फिर उसको हम अच्छे से एक बार समझेंगे। ओके, तो आपका ग्लूकोज से आता है, आपका क्या बनता है? पायरुवेट। क्या बनता है ग्लूकोज से? आपका पायरुवेट। ओके, और पायरुवेट से ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में आपका एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम से कौन मिलता है आपका? एसिटाइल कोएंजाइम से मिलता है आपका ऑक्सैलो एसीटेट, या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कह सकते हैं इसको। फिर यहाँ से आपका इसके साथ मिलके ये बनाता है आपका, क्या बनाता है आपका? अभी हमने पढ़ा था सिट्रेट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यही है। फिर सिट्रेट आगे चल क्या बनाता है आपका? सिट्रेट आगे चल के क्या बनाता है आपका? सिस एकोनिटेज। सिस एकोनिटेज ये आगे चल के क्या बनाता है आपका? आइसोसिट्रेट। ये आपका आगे चल के क्या बनाता है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। क्या बनाता है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये आपका आगे चल के बनाता है क्या? छोटा स्टेप बना देते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। फिर ये आपका आगे चल के बनाता है सक्सिनेट। सक्सिनेट, सक्सिनेट के बाद क्या बनता है आपका? फ्यूमरेट। फ्यूमरेट के बाद आपका बनता है मैलेट, और मैलेट के बाद आपका बनता है ऑक्सैलो एसीटेट। ओके, ये आपके हो गए स्टेप्स पूरे। अब हम इसके अंदर देखेंगे एंजाइम्स के बारे में, कौन कौन से एंजाइम्स आपके यूज होते हैं। एंजाइम्स को हम ब्लैक कलर से लिख लेते हैं। इसमें होता है आपका सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेज। यहाँ पर एकोनिटेज होता है आपका, नीटेज, यहाँ पर भी एकोनिटेज होता है आपका, यहाँ पर होता है आपका। अब यहाँ पर आपका पहले एंजाइम डिस्कस करें, एंजाइम लिख लेते हैं पहले आपका। यहाँ पर होता है आपका आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। अभी हम बात आपको बताया था मैंने एक दिन कि डिहाइड्रोजनेज क्यों होता है, उसका बारे में बताएंगे। अब फिर यहाँ पर आपका इस स्टेप में होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज नेज, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, फिर आपका यहाँ पर आपका स्टेप लिख लेते हैं। यहाँ पर कौन सा एंजाइम आता है आपका? सक्सिनेट काइनेज। सक्सिनेट काइनेज नहीं, सक्सिनेट थायोकाइनेज। कौन सा आता है आपका? सक्सिनेट थायोकाइनेज। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका सक्सिनेट थायोकाइनेज हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका
सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, तो भी मैं इसका भी रीजन बताऊँ, यहाँ पर लिखिए इसको सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ओके, कौन सा हो गया आपका सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। और फिर आपका यहाँ से मैलेट वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, और ये होता है आपका मैलेट, मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। अभी आपके, मैंने आपको ये आपके एंजाइम्स हो गए और ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए बीच में। अब हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से एंजाइम, क्या कैसे याद कर सकते हैं आप एंजाइम को। एंजाइम से पहले हम एक बार पूरा साइकिल बना लेते हैं और अच्छे से कौन कौन से स्टेप में क्या क्या बनता है। तो आपका यहाँ पर हमने बताया था आपको, ये 6 कार्बन का होता है, यहाँ पर 5 कार्बन का होता है। ये रेड मार्कर यूज कर लेते हैं थोड़ा। ये होता है आपका 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन। ओके, और यहाँ पर पहला प्रोडक्ट होता है जो 5 कार्बन, तो इस प्रोडक्ट इसमें आपके CO2 निकलती है और NAD प्लस से NADH बनता है। ओके, यहाँ पर भी आपकी CO2 निकलती है और NAD प्लस से NADH बनता है। ओके, और यहाँ पर सक्सिनेट थायोकाइनिन में आपके यहाँ पर आपकी JDP से GTP बनती है। इसको हम SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, हम इसको जो डायरेक्ट बनती है जो। ओके, इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। और यहाँ पर आपका सक्सिनेट से फ्यूमरेट इसमें बनता है आपका FAD प्लस से FADH2 बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, FADH2। ओके, और यहाँ पर आपका बनता है NAD प्लस से NADH। और ये साइकिल होता है आपका 2 बार रिपीट। कितने बार होता है रिपीट, ये साइकिल होता है आपका 2 बार रिपीट। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा साइकिल। अब इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम याद करना सिखाते हैं आपको। कौन से एंजाइम कैसे याद कर सकते हैं आपको। सबसे पहला एंजाइम आपको सिट्रेट सिंथेज, ये आपको याद कर लेना है, सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट इसमें बाद में आता है, तो इसमें सिंथेज, और सभी इसमें एकोनिटेज हो जाएगा, इसमें भी एकोनिटेज हो जाएगा। अब इसमें इससे आगे के एंजाइम को देखो, मैंने आपको बताया था NADH बने या टूटे, FADH बने या टूटे, आपका डीहाइड्रोजिनेज वहां पर लगता है। और आपको मैंने ये बताया था फॉस्फेट ट्रांसफर हो तो कौन सा आता है, काइनेज। ओके, तो इसमें आइसोसिट्रेट से आगे जा रहे हैं, तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, क्योंकि NADH बन रहा है यहाँ पर। जैसे अल्फा कीटोग्लूटारेट से आगे जा रहे हैं, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज लग गया उसमें, तो ये भी सिंपल हो गया आपका। फिर सक्सिनेल को एंजाइम से सक्सिनेट बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सक्सिनेट थायोकाइनेज। क्या हो जाएगा, सक्सिनेट थायोकाइनेज। फिर इससे आगे सक्सिनेट से आगे जा रहे हैं, तो FADH2 बन रहा है, तो डाइहाइड। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सक्सिनेट है, इसमें भी सक्सिनेट, दोनों स्टेप में सक्सिनेट है। यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारेट, यहाँ पर पहले वाला आ रहा था, जैसे इससे बन रहा है तो यही नाम आ गया, इससे बन रहा है तो यही नाम आ गया। इसमें क्या, इसलिए बन रहा है तो सक्सिनेट थायोकाइनेज जाएगा, इससे भी बन रहा है तो इसमें सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। जैसे डीहाइड्रोजिनेज जिसमें है ना, तो इसमें पहले वाला यूज होगा, जिसमें मैलेट डीहाइड्रोजिनेज पहले से दूसरा बन रहा है, वो पहले पहले से दूसरा बन रहा है ना, तो इसमें पहले वाला है। डीहाइड्रोजिनेज जिन जिन में है उसमें पहले वाले, जैसे आइसोसिट्रेट से आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है वहां पर, तो डीहाइड्रोजिनेज लग रहा है इसमें। तो आइसोसिट्रेट से बन रहा है, तो आइसोसिट्रेट उसमें एंजाइम आएगा पहले, जैसे आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनेल को एंजाइम बन रहा है, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। जैसे से सक्सिनेट फ्यूमरेट बन रहा है, तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज।
जैसे मैलेट से आपका ऑक्सिलोएसिटेट बन रहा है, तो मैलेट डीएच, क्योंकि इनमें एनएडीएच और एफएडीएच वाले जितने भी होंगे ना, उसमें पहले वाला जिससे बन रहा होगा वो लिया जाएगा, उसके पीछे डीहाइड्रोजनेज लगा दिया जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हो इन एंजाइम्स को। ओके, और इसमें देखते हैं दो बार रिपीट होता है ये साइकिल पूरा। तो इसमें कितना बन गया, इसमें यहाँ देख लेते हैं, नेट एटीपी 2 बार रिपीट होता है, तो एक ये एटीपी के रूप में भी यूज होता है। ओके, किसके रूप में? एटीपी। और इसको ये प्रोटीन सिंथेसिस और जीटीपी जो होता है ना यूज, ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस में यूज होता है। तो कर लेना नोटबुक में कि जीटीपी का यूज किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस में होता है। तो 2 एटीपी आपकी ये बन गई, एक एनएडीएच, 2 एनएडीएच एंड 3 एनएडीएच। 2 स्टेप्स मिला के कितने हो गए? 3, ऐसे लिखते हैं इनको, एक एटीपी 2 स्टेप तो 2 एटीपी। ओके, 3 एनएडीएच, ओके, एक एफएडीएच2, तो एक 2 स्टेप मिला के 2 एफएडीएच2। ये हो गया यहाँ पर आपका। और एनएडीएच और एफएडीएच2 क्या होते हैं जो, और ये सब आगे जाता है ईटीएस साइकिल में, वहां पर आपको इनसे भी एटीपी प्रोवाइड होती है। अब कैसे कितनी एटीपी प्रोवाइड होती है बता देता हूँ आपको मैं। एक एनएडीएच से आपकी मिलती है 3 एटीपी, और एक एफएडीएच2 से मिलती है आपकी 2 एटीपी। ओके, ये आपका हो गया पूरा क्रेब साइकिल, अच्छे से समझ लिया हमने, और मैंने आपको रिपीट भी कर दिया है ये साइकिल अच्छे से। अब इसको अपनी कॉपी में बार बार लिखें जब तक याद नहीं होता। वैसे इजी है, मैंने आपको ट्रिक बता दी है इसकी, तो आपके लिए इजी रहेगा ये। और जिसको 2 से 3 बार आप लिख सकते हो, जितनी बार आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें आसान बनती जाती है। मैं भी लिख लिख के याद किया था, मैं भी लिख लिख के ही पढ़ता हूँ हमेशा, जो भी पढ़ता हूँ लिख लिख के ही। और आप भी इसको लिख लिख के ही याद करना, क्योंकि आप जितनी बार बिना, और एक बार लिख लो तो उसको बिना देख के लिखने की कोशिश करना, क्योंकि हम जो बिना देख के लिखते हैं ना, तो उसमें रिकॉलिंग पावर अच्छी होती है। ओके, तो समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा लेक्चर, और वीडियो क्वालिटी कैसी लगी। ये बीच बीच में जो माइक बंद हो जाता है उसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, थोड़ी थोड़ी आवाज चली जाती है बीच में। ओके, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो इम्पोर्टेंट है। उसमें ग्लाइकोलाइसिस के 3 रिवर्सिबल स्टेप होते हैं, उसको हम रिवर्सिबल करेंगे। कैसे करेंगे ये अगले लेक्चर में बताएंगे हम आपको। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से समझ लिया होगा आपने। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।